कोई आकर ये कहेगा कि तुम्हारे पास हमारे सिवा कोई नहीं है, अरे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं अपनी जूती पर भी तुम्हारी जरूरत करूंगा। जो अलीगंज का रहने वाला है वो इन तमाम बबर भपकियां देने वालों से, धमकी देने वालों से डरने वाला नहीं है। अपने बाजुओं पर भरोसा रखो, अपने दिल से फैसला लो। दिमाग से पूछोगे तो दिमाग बोलेगा खतरा दिखाएगा, दिल से पूछोगे तो दिल बोलेगा कूद जा समंदर में और इसीलिए मैं आपसे ये सही मानों में ये गरीबों का, मजलूमों का, पिछड़ों का, जिनको दबाया गया, कुचला गया, उनका एक अलायंस है। देश के होम मिनिस्टर अमित शाह ने अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जिसको यूएपीए कहते हैं, उसका कानून में तरमीम करने का एक कानून लाया। पूरी लोकसभा में अगर किसी ने उस बिल की मुखालिफत की तो उसमें सबसे पहला नाम असदुद्दीन ओवैसी का। और हमने क्यों मुखालिफत की? क्योंकि ये ऐसे खतरनाक कवानीन का इस्तेमाल सिर्फ अक़लियतों पर, दलितों पर, आदिवासियों पर, कमजोर और पिछड़े तबकात पर इस्तेमाल होता है और इस्तेमाल हो रहा है। और आप पूछिए कांग्रेस पार्टी से कि क्या इन्होंने अमित शाह के लाए हुए कानून की खुलकर तायीद की या नहीं की, पूछिए। और वही कानून को इस्तेमाल करते हुए दिल्ली में आरजेडी का यूथ का लीडर जेल में सड़ रहा है। अगर कोई यूएपीए में जाता है तो एक साल से 4 साल जेल में रहता, उसके बाद बेल होती है। और कांग्रेस पार्टी हम पर उंगली उठाती है। तीसरी बात कांग्रेस पार्टी कहती है कि वोट काटने आए हैं। आप ये बताइए कि बिहार में लोकसभा के चुनाव में 40 लोकसभा की सीट है, 39 सीट पर तो आप हार गए। एक सीट पर जीते, कहां जीते? किशनगंज। और वहां क्यों जीते? क्योंकि वहां पर हमारे बिहार के अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने 3 लाख वोट हासिल की, जेडीयू 3,25,000 और कांग्रेस 3,50,000। अगर हम नहीं रहे थे, अगर दूल्हे भाई नहीं रहते तो वो भी और चौथी बात, मुझे यह बताया गया है कि कांग्रेस के जो यहां पर प्रत्याशी हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो ये कह रहे हैं कि तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है, तुमको हमारे पास आना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैंने महाराष्ट्र में 2013 में 12-13 में मैंने महाराष्ट्र में अपनी पार्टी को शुरू किया था, तो मेरे पास कांग्रेस के बड़े बड़े मुसलमान लीडर आकर बोले कि मत करो ये, आप आएंगे तो तुम्हारी तकरीर से लोग बिफर जाएंगे, नौजवान जज्बात में आएंगे, ज़ईफ लोगों में गुस्सा पैदा होगा। तो मैंने कहा कि ये वोट कट जाएगा, ये हराम है। मैंने कहा अच्छा ये हराम है, तो मैंने कहा एक काम करता हूं मैं, जिस्मानी खुदकशी तो हराम है, मानते ना आप। मैंने कहा मैं सियासी खुदकशी करने जा रहा हूं, 2 फतवा। ये तुम टेढ़ी बात करते हो। मैं टेढ़ी बात नहीं करता हूं, मैं सीधी बात करता हूं। अगर मेरी बात सुनने के बाद नौजवानों के दिलों के जज्बात की मेरी जबान से तर्जुमानी होती है तो होना चाहिए। अगर हमारे बुजुर्गों के आंखों से जो आंसू बहती है, अगर मेरी जबान से निकले अल्फाज से उनके दिलों में एक उम्मीद की किरण पैदा होती है तो पैदा होना चाहिए। और अगर कोई कांग्रेस का ये उम्मीदवार कह रहा है कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, तुम ख्वाब में हो, तुम ख्वाब देख रहे हो, तुम अब बेदार हो जाओ, क्योंकि हमारे पास अब विकल्प कुशवाहा साहब के रूप में है और हमको तुम्हारी जरूरत नहीं है। अगर हम इस दुनिया में आए, इस दुनिया में हम रह रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, फिरका परस्त ताकतों का जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं, उनकी बुरी बुरी बातों को सह रहे हैं, मगर हमारे जज्बात को मजरू होने नहीं दे रहे। हम कानून का दामन नहीं छोड़ रहे, मगर हम एक चट्टान की तरह मुकाबला कर रहे हैं। क्यों मुकाबला कर रहे हैं? क्यों मुकाबला कर रहे हैं? क्योंकि हमको पूरा भरोसा है हमारे रब पर, जो जमीन और आसमान के कायनात को बनाने वाला है। अगर कोई आकर ये कहेगा कि तुम्हारे पास हमारे सिवा कोई नहीं है, अरे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं अपनी जूती पर भी तुम्हारी जरूरत करूंगा। हम किसके मोहताज हैं? हम तो इनके मोहताज हैं।
ہم کس کے بھی محتاج نہیں ہیں. تو میں آپ کو پیغام دینے آیا ہوں, میں آپ سے گزارش کرنے آیا ہوں. یہ کانگریس کے لوگ غرور اور تکبر کے سمندر میں ڈوب رہے ہیں. اب ان کو جمہوریت کے سمندر میں آپ کو ڈبانا ہے 28 تاریخ کو, اور ہمارے بھائی جناب روی داس کو کامیاب کرنا ہے. اور میں تمام علی گنج کے باشندوں سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ تو اس جگہ سے آپ کی نسبت ہے جس کا نام شیر خدا ہے. جو علی گنج کا رہنے والا ہے وہ ان تمام ببر بھبکیاں دینے والوں سے, دھمکی دینے والوں سے ڈرنے والا نہیں ہے. جس طرح خیبر کا دروازہ اکھاڑ کر پھینک دیا گیا, اسی طرح یہاں پر 28 تاریخ کو آپ لوگ ایک ایک ووٹ انشاءاللہ تعالی RLSP کے امیدوار میرے بھائی جناب روی داس کو دے کر کامیاب کریے. اب ڈرنے اور گھبرانے کی بات نہیں ہے, اب ہرگز نہیں ڈرنا ہے. نوجوانوں, اپنے قریب ڈر کو آنے مت دو, اپنے قریب خوف کو آنے مت دو, اپنے قریب نا امیدی کو آنے مت دو, بلکہ پورے اٹوٹ بھروسے کے ساتھ اپنے رب پر توکل کرتے ہوئے, بھارت کی جمہوریت کو مضبوط کرتے ہوئے اپنے بازوؤں پر بھروسہ رکھو, اپنے دل سے فیصلہ لو. دماغ سے پوچھو گے تو دماغ بولے گا خطرہ دکھائے گا, دل سے پوچھو گے تو دل بولے گا کود جا سمندر میں اور ساحل پر پہنچ جا. اسی لیے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ 28 تاریخ کے دن آپ میری اس بات کو, میرے پیغام کو ہر ایک تک پہنچائیے کہ یہ صحیح معنوں میں یہ غریبوں کا, مظلوموں کا, پچھڑوں کا, جن کو دبایا گیا, کچلا گیا, ان کا ایک الائنس ہے. اس کو آپ کو کامیاب کرنا ہے. اور میری زندگی باقی رہی تو انشاءاللہ تعالی ہمارے فضل امام الحق صاحب کا یہ آبائی گاؤں ہے, ہم دوبارہ یہاں پر آئیں گے اور تفصیل سے آپ سے بات کریں گے. میں اس امید پر جا رہا ہوں کہ آپ اپنا ایک ایک ووٹ پنکھے کو دیں گے. پنکھا چلائیے, ہوا کو خوب تیز کریے. جب ہوا چلتی ہے نا تو ظالموں کے خیمے اڑ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. پنکھے کی ہوا چلے گی, جو لوگ آج ہم کو ڈرا رہے انشاءاللہ تعالی ان کے پیر اکھڑ جائیں گے. جب پنکھا چلے گا انشاءاللہ تعالی جو لوگ ہم کو ڈرا ڈرا کر حاصل کرتے رہے, آج ہم کو ان کی ضرورت نہیں ہے. آپ جب کبھی بھی مجھے بلائیں گے میں آپ کے درمیان میں آؤں گا. میں صرف الیکشن کے لیے تمہارے پاس نہیں آیا ہوں, میں یہاں پر اپنے دل کو آپ کے دل سے ملانے کو آیا ہوں, آپ کی سوچ کو سمجھنے کو آیا ہوں, اور انشاءاللہ آتا رہوں گا. اگر آپ نے اجازت دی تو میں کامیابی کا پھول کا ہار ہمارے بھائی کو پہنانے کی آپ سے اجازت چاہتا ہوں. آپ تمام کی اجازت ہے میں, آپ ہماری لاز رکھ لیں گے. السلام علیکم, شکریہ. انشاءاللہ